बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो बहस है वो है मुब्तलाते रोज़ा। मुब्तलात यानी उसके माना है तोड़ना, तोड़ने वाली चीज़ को मुब्तलात कहते हैं। यानी दोबारा मुब्तलात रोज़ा यानी वो काम जिसके करने से हमारा रोज़ा टूट जाता है, हमारा रोज़ा ख़त्म हो जाता है। समझ रहे हैं? जैसे ये नमाज में भी है। नमाज में हम लोग जो है क़िबले के तरफ खड़े होना ज़रूरी है। क़िबले से हट गए तो हमारी नमाज टूट जाती है। नमाज में ख़ामोश रहना है, बात करे तो नमाज टूट जाती है। इसी तरह से जो है रोज़ों में भी ये चीज़ है। अगर कोई रोज़ेदार रोज़ा रखता है, रोज़े की हालत में यहाँ जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 चीज़ों को अंजाम देता है तो उसका रोज़ा टूट जाता है, वो गुनहगार है। खुदा के नज़दीक वो गुनहगार है। पहली चीज़ क्या है? नंबर 1 रोज़े को तोड़ने वाली खाना और पीना। ये खाना और पीना क्या है? इंसान खाने पीने की जो भी चीज़ है, नमक से लेके गोश्त तक, कोई भी चीज़ इंसान रोज़े की हालत में जानबूझकर खा ले तो उसका रोज़ा बातिल है, उसका रोज़ा टूट जाता है। समझ रहे हैं? एक अगर भूले से खा लिया है, रोज़े की हालत में था, समझ रहे हैं, अचानक जो है घर आया, उसके सामने जो पानी का बोतल था, उठा के आधा बोतल पानी वो पी लिया। उसे बाद में याद आया कि मैं रोज़े से हूँ, उसका रोज़ा सही है। क्योंकि भूले से खाना पीना करते हैं तो रोज़ा नहीं टूटता। जानबूझकर खाने पीने से रोज़ा टूट जाता है तो वो गुनहगार है। नंबर 2 जिमा करना। यानी अगर किसी की शादी हुई है, वो अपनी बीवी के साथ अगर रमज़ान में जिमा करता है तो रोज़ा टूट जाता है, उसका रोज़ा ख़त्म हो जाता है, रोज़ा बातिल हो गया। यहाँ पे एक और चीज़ है, वो ये है कि इस जिमा में अगर दूसरी औरत के साथ, बीवी के अलावा दूसरी औरत के साथ अगर जिमा करता है तो वह रोज़ा भी टूट गया और जो है 3 कफ़ारे देने पड़ेंगे। 3 कफ़ारे वहाँ पे देने पड़ेंगे जी। बीवी के साथ अगर करता है तो रोज़ा बातिल हो गया और जो है सिर्फ 1 कफ़ारा देना है, सिर्फ 1। जी जी जी। तीसरी चीज़ जो है रोज़े की हालत में वो है इस्तिमना करना। इस्तिमना का मतलब है इंसान जो है शादी से पहले हो या शादी के बाद हो, हाथ के ज़रिए से या किसी और चीज़ के ज़रिए से ऐसा काम करना कि इंसान की मनी जो है खारिज हो जाए तो रोज़ा टूट जाता है। अब कैसे भी हो, यानी जो है इंसान अपने हाथ के ज़रिए से करे या जो दूसरों के ज़रिए से करवाए, या जो है फ़र्ज़ करें कि और किसी चीज़ को देख के जो है इंसान अपनी मनी को खारिज करता है तो उसका रोज़ा टूट जाता है, उसका रोज़ा ख़त्म हो गया, बातिल हो गया, वो गुनहगार है। 3 नंबर 4 खुदा और रसूल पर
झूठी बात लगाना, इल्ज़ाम लगाना, झूठी बात कह देना। क्या मतलब है? एक बात जो है रसूल खुदा ने नहीं कहा, वो उन्होंने कहा नहीं है, हमारी तरफ से ये कहना कि ये हदीस, ये बात रसूल खुदा ने कही है, मौला कायनात ने कही है, चारदा मासूम ने कही है, खुदा ने कहा है जी। अगर कोई ऐसे कहता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो खुदा का कलाम है, मैं जो बोल रहा हूँ वो रसूल का कलाम है, मैं जो बोल रहा हूँ वो मासूम का कलाम है, तो उसका रोज़ा टूट जाता है, उसका रोज़ा ख़त्म हो जाता है। नंबर 5 क्या है? गुबार। गुबार जो है हल्क तक पहुँचाना। गुबार क्या है? गाढ़ी धूल, बहुत ही गाढ़ी ज़्यादा धूल जो है वह हल्क के अंदर चली जाए तो रोज़ा बातिल हो जाता है। अब चलते चलते ज़मीन की हल्की जो है धूल आके अंदर चली गई, उससे रोज़ा बातिल नहीं होता। और जो है हम चलते चलते ऐसी जगह गए जहाँ पे सीमेंट का काम हो रहा है, उसकी धूल वगैरह छोटी सी पहुँच गई, रोज़ा बातिल नहीं होता। यानी बहुत ज़्यादा धूल जो है उड़ती हुई हमारे हल्क के अंदर चली जाए तो रोज़ा बातिल हो जाता है। अब हवा के ज़रिए से ये छोटी छोटी जो हवा उठती है उससे कोई रोज़े पर असर नहीं होता, बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है। नंबर 6 मशहूर कौल की बुनियाद पर पूरा सर पानी में। जी जी, ये क्या है? कोई रोज़े की हालत में है, सिर्फ अपने सिर को पानी में अगर कोई डुबोता है तो उसका रोज़ा बातिल हो जाता है। शर्त क्या है? सिर्फ जो है वो सर को डुबोता है। हाँ, खाली उसका सर जो है इस तरह से पानी में डाल दिया है तो उसका रोज़ा बातिल हो जाता है। वहाँ पे उसे एहतियात करना है, सर को पानी में डुबाने के बजाय नहाए पानी तो उसके लिए अच्छा है जी। नंबर 7 अज़ान सुबह से जी जानबूझकर जो है हैज़ या निफास और जनाबत की हालत थोड़ा बताऊं। सुबह की अज़ान होने वाली है, उस वक्त तक रात में एक इंसान मुजनिब हो गया, उसकी मनी खारिज हो गई, सुबह की अज़ान होने तक भी वो उसी हालत में था। इसके अलावा जो है औरत है, औरत के ऊपर भी गुस्ल वाजिब हो गया है, वो जो है अज़ान सुबह तक उसी हालत में रही, अज़ान भी हो गई, अब जो है रोज़ा रखने का इरादा भी है, तो वहाँ पे उसका रोज़ा सही नहीं है, उसका रोज़ा बातिल हो जाता है। तो रोज़ा रखने के लिए पाक होना ज़रूरी है, तहारत का होना ज़रूरी है। तो इसे कहते हैं जो है अज़ान सुबह से पहले तक जनाबत की हालत में होना। अगर कोई होता है अज़ान से पहले तक गुस्ल नहीं करता तो उसका रोज़ा गया। नंबर 8 किसी जो है बहती हुई चीज़, इसका मतलब क्या है? कभी कभी इंसान को पेट सख्त हो जाता है, पेट में दर्द होने लगता है, उसे जो है सही से पैखाना नहीं होता, वो एक बीमारी है, कब्ज़ हो जाता है, उसे सही से पैखाना नहीं होता। तो उसके लिए डॉक्टर क्या करते हैं, पेट को पाक करने के लिए, उसके गलीज़ी निकालने के लिए जो पानी वाली चीज़ होती है, बहने वाली चीज़,
इंजेक्शन के ज़रिए से, दवा के ज़रिए से उसे जो है एनीमा देते हैं, यानी दवाई जो है उसके पेट में छोड़ते हैं। तो उससे क्या होता है, पेट उसका खाली होता है। अगर कोई ऐसा काम करता है रोज़े की हालत में तो उसका रोज़ा बातिल हो जाता है। नंबर 9, क़य करना। क़य करने से रोज़ा बातिल हो जाता है। यहाँ पे मैं बताऊँ क़य कैसे करना। एक मरतबा जो है इंसान सुबह को सहरी खाया, बदहज़मी हो गई, क़य उसे निकल गई तो उसका रोज़ा बातिल नहीं होता। एक मरतबा जो है 10-11 बजे बैठे बैठे उसके मुंह से जो है जो खाया था वो निकल गया, रोज़ा नहीं टूटता। जानबूझकर उंगली डाल के या ऐसा करना कि जो क़य हो जाए, मैंने बार बार उंगली डाल के या जो ऐसी चीज़ करना जिसके ज़रिए से इंसान को क़य आ जाए तो रोज़ा बातिल हो जाता है। जानबूझकर नहीं करना चाहिए। खुद ब खुद अगर क़य होता है तो रोज़ा नहीं टूटता, जानबूझकर करने से रोज़ा क्या होता है, टूट जाता है। अब ये जितनी भी 9 चीज़ें हैं, ये पूरे के पूरे 9 चीज़ें हलाल हैं। ये पूरे 9 चीज़ें हलाल हैं, जायज़ हैं। लेकिन माह रमज़ान में जानबूझकर अंजाम देता है तो रोज़ा टूट जाता है। एक कफ़ारा उसे देना है, एक कफ़ारा देना है। माह रमज़ान के बाद एक रोज़ा रखना है। माह रमज़ान के बाद एक रोज़ा और जो है एक कफ़ारा कफ़ीरा। हाँ, वो कौन से भी एक। हाँ जी जी। मुब्तलाते रोज़ा यानी रोज़े को तोड़ने वाली चीज़ें कितने हैं, 9 हैं। सबसे पहला खाना और पीना जानबूझकर, जिमा करना जानबूझकर, इस्तेमना करना जानबूझकर, खुदा और रसूल पर तोहमत लगाना जानबूझकर। उसके बाद जो है गुबार को जानबूझकर हल्क तक पहुंचाना। उसके बाद जो है मशहूर पूरे सर को पानी में डुबोना। उसके बाद जो है अज़ान होने से पहले तक गुस्ल जानबूझकर ना करना तो रोज़ा चला जाता है। उसके बाद किसी पानी वाली चीज़ से एनिमा लेना है, पैखने के मकाम में दवा लगाना। इसके बाद जो है क़य करना, जानबूझकर क़य करते हैं तो रोज़ा बातिल है। खुद ब खुद होता है तो रोज़ा बातिल नहीं होता। जी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आला मुहम्मद। वो